कहते हैं, जब सृष्टि अंधकार में डूबने लगती है, जब सत्य और असत्य की रेखा धुंधली हो जाती है, तब कोई एक आत्मा जन्म लेती है जो युगों का मार्गदर्शन करती है। वो केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का साक्षात स्वरूप होती है। ऐसी ही एक दिव्य चेतना का नाम है महर्षि वेदव्यास, जिनके बिना धर्म का कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं, जिनकी वाणी से निकले शब्द आज भी वेदों, पुराणों और महाभारत में गूंजते हैं। उन्होंने न केवल सृष्टि के रहस्यों को समझा, बल्कि मानवता को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये कथा है उस अमर ऋषि की, जिसने शब्दों में ब्रह्मा को बांधा और दिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो युगों तक प्रकाश देता रहे, आरंभ से बाल्यकाल तक। कहते हैं, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगता है, जब मनुष्य का हृदय मोह और अहंकार से भर जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं किसी को भेजता है, जो प्रकाश बनकर संसार को फिर से धर्म के पथ पर लाता है। वही प्रकाश कभी भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होता है, कभी ब्रह्मर्षियों के रूप में, और कभी ज्ञान की मूर्ति बनकर उतरता है धरती पर। ऐसी ही एक आत्मा थी महर्षि वेदव्यास, जिनके बिना भारतीय संस्कृति, धर्म, शास्त्र और इतिहास अधूरा है। वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, महाभारत जैसी अमर कथा की रचना की, और जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की गोद में गंगा और यमुना नदियां कलकल करती बहती थी, जब ऋषियों के आश्रमों में वेदों की ध्वनियां गूंजती थी, और जब पृथ्वी पर ज्ञान का युग धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस समय एक स्थान था, द्वीपावती द्वीप, जहां पवित्र नदी यमुना अपनी शाखाओं में बंटकर बहती थी। वहीं रहती थी एक सुंदर युवती, सत्यवती। सत्यवती का जन्म राजा दाशराज के घर हुआ था, जो मछुआरे थे और नदी पार कराने का कार्य करते थे। पर सत्यवती की नियति किसी साधारण नारी जैसी नहीं थी। उसमें एक दिव्यता थी जो उस समय किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सत्यवती का जीवन कठिन था। वो दिन भर नाव चलाती, यात्रियों को नदी के पार पहुंचाती, परंतु उनके भीतर एक गहरी पवित्रता और सरलता थी। कहा जाता है कि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। पर एक दिन भाग्य ने उनका जीवन सदा के लिए बदल दिया। एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें यमुना की लहरों पर सुनहरी रेखाएं बना रही थी। तभी वहां से गुजर रहे थे महान तपस्वी महर्षि पराशर। पराशर न केवल तप में अग्रणी थे, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के साधक भी थे। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात हुआ कि आज वे एक ऐसी आत्मा से मिलने वाले हैं जो भविष्य को बदल देगी। जब उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी, तो उन्हें भीतर से आभास हुआ, ये कोई साधारण नारी नहीं, ये तो ब्रह्मा की योजना का एक अंश है। पराशर ने सत्यवती से कहा, हे सुंदरी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेने वाली है जो आने वाले युगों का मार्गदर्शन करेगी। वो आत्मा ज्ञान का सागर होगी, धर्म का आधार होगी और समस्त शास्त्रों की जननी होगी। तुम मेरे साथ आओ ताकि वह दिव्य कार्य पूरा हो सके। सत्यवती स्तब्ध रह गई। वो तो एक साधारण मछुआरे की पुत्री थी, और ये ब्रह्मर्षि उनसे इतना गंभीर वचन कह रहे थे। उन्होंने संकोच से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। कौन मुझे स्वीकार करेगा? पराशर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कन्या, ये सब ब्रह्मा की लीला है। तुम्हारे माध्यम से जो आत्मा इस पृथ्वी पर आएगी, वो संसार को अमर कर देगी, और तुम्हारी ये गंध अब शाप नहीं, वरदान बनेगी। फिर उन्होंने अपने तब्बल से वरदान दिया कि सत्यवती के शरीर से अब मछली की गंध नहीं, बल्कि कमल की सुगंध निकलेगी। और उन्होंने अपने योगबल से नदी के मध्य एक गहन कुहासे का द्वीप बनाया।
जहां सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश न कर सके। वो स्थान एक क्षण में ही दिव्य हो उठा। वहां गंगा और यमुना की लहरें थमसी गई और आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहीं उस दिव्य द्वीप में, उस पवित्र क्षण में सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक कोई साधारण नहीं था। उसके नेत्रों में अद्भुत तेज था, शरीर गहरे श्याम वर्ण का और मुख पर ऐसी शांति कि उसे देख ब्रह्मर्षि पराशर भी विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम होगा कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि तुम्हारा वर्ण कृष्ण है और तुम द्वीप पर जन्मे हो। और जब तुम वेदों को व्यवस्थित करोगे तब तुम्हें संसार वेद व्यास के नाम से जानेगा। ये कहकर पराशर ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सत्यवती से कहा, ये पुत्र कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी बस ध्यान करो, ये तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। फिर पराशर कुहासे में विलीन हो गए और वो बालक जो अभी अभी जन्मा था माता को प्रणाम कर बोला, माँ, जब भी तुम पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। मेरा कर्म अब वन में है, ज्ञान की साधना में है। इतना कहकर वो बालक एकदम से बड़ा हो गया, जैसे समय उसके लिए थम गया हो, और वो उत्तर की दिशा में चला गया, हिमालय की ओर, जहां तप और मौन का राज्य था। उस दिन से संसार ने उस बालक को वेद व्यास के नाम से जाना शुरू किया। व्यास जी ने हिमालय की कंदराओं में शांत नदियों के किनारे वर्षों तक गहन तप किया। उनके भीतर ज्ञान का समुद्र उमड़ रहा था। वे समझने लगे कि ये सृष्टि कैसे काम करती है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि प्रकृति स्वयं उन्हें सेवा देती थी। वृक्ष फल गिरा देते, नदियां उनके पास जल बहाती, पक्षी उनके गीत गाते। समय के साथ व्यास जी ने वेदों के रहस्य को पूरी तरह जान लिया। उन्होंने देखा कि वेद अपार है, अनंत है, इतने विशाल कि कोई एक व्यक्ति उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। वे जानते थे कि कलयुग आने वाला है और मनुष्य की स्मृति घटेगी। तब उन्होंने संकल्प किया, मैं वेदों को विभाजित करूंगा ताकि हर युग में हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान सुलभ हो सके। और यही से शुरू हुआ वो महान कार्य, वेदों का विभाजन। वेदों का विभाजन और ज्ञान का प्रसार। हिमालय की कंदराओं में एक ऋषि ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी ब्रह्मा की गूंज सुनाई देती थी। वो थे महर्षि वेदव्यास। उनका शरीर तब से दीप्त था, उनके नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश था। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने सृष्टि के हर रहस्य को जान लिया था। उन्होंने देखा था कि ये संसार एक यज्ञ की भांति है, जहां हर प्राणी एक अर्पण है और हर कर्म एक मंत्र। एक दिन उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि मानव का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। समय बदल रहा था। युगों के परिवर्तन में मानव की स्मृति कम होती जा रही थी। लोग वेदों के विशाल ज्ञान को न तो पढ़ सकते थे, न समझ सकते थे। तब व्यास जी ने मन में विचार किया, यदि ये ज्ञान न रह सका तो धर्म का संतुलन टूट जाएगा। वेद तो अनंत है, पर मनुष्य सीमित है। अतः इन्हें विभाजित करना आवश्यक है ताकि हर कोई इनका सार समझ सके। उन्होंने अपने ध्यान में प्रवेश किया और उनके भीतर से वेदों की ध्वनियां प्रकट होने लगी। ऋग्वेद की स्तुतियां गूंज उठीं, देवताओं के महिमामय मंत्र, ब्रह्मा की वंदना। यजुर्वेद में उन्होंने कर्मकांड और यज्ञ की विधियां देखी, जहां मनुष्य कर्म से ईश्वर की ओर बढ़ता है। सामवेद में उन्हें संगीत और भक्ति का स्वर सुनाई दिया, वो ज्ञान जो आत्मा को प्रेम के माध्यम से जोड़ता है। और अथर्ववेद में उन्होंने जीवन के रहस्यों, औषधियों और अदृश्य शक्तियों का विज्ञान देखा। वेद व्यास ने इन्हीं चारों धाराओं को 4 अलग अलग रूपों में विभाजित किया। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हर वेद का एक उद्देश्य था। ऋग्वेद सिखाता था
कि ईश्वर की स्तुति में ही ज्ञान का प्रारंभ है। यजुर्वेद कहता था कि कर्म ही जीवन का यज्ञ है। सामवेद प्रेम और संगीत के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता था और अथर्ववेद मानव जीवन के भौतिक और रहस्यमय पक्षों को समझाता था। लेकिन व्यास जी जानते थे ये ज्ञान अकेले किसी एक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसलिए उन्होंने 4 महान शिष्यों को चुना ताकि वे इस ज्ञान को आगे ले जा सके। ऋग्वेद उन्होंने सौंपा पहला नामक ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, सामवेद सौंपा जैमिनी को और अथर्ववेद दिया सुमंतु को। इन चारों शिष्यों ने आगे चलकर अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और इस प्रकार वेदों का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा। वेद व्यास अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वो युग के मार्गदर्शक बन चुके थे। ऋषि, मुनि और देवता तक उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन व्यास जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। मैंने वेदों को विभाजित कर दिया, पर क्या मानव उनके अर्थ को समझ पाएगा? क्या धर्म और सत्य का मर्म वे पकड़ सकेंगे? इस प्रश्न ने उन्हें बेचैन कर दिया। इसी समय उन्हें एक और विचार आया। वेदों में तो ब्रह्मा का ज्ञान है, पर साधारण मनुष्य के लिए ये बहुत गूढ़ है। क्या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होना चाहिए जो धर्म, नीति, कर्म और मानव जीवन का सार सरल भाषा में बताए? यही विचार बाद में महाभारत की रचना का बीज बना। वेद व्यास ने अपने तप से उस ग्रंथ की रूपरेखा अपने मन में बनाई। एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें संसार के हर धर्म, हर प्रश्न, हर भावना का उत्तर हो। एक ऐसा ग्रंथ जो दिखाए कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती, बल्कि जीवन के निर्णय ही उसे परिभाषित करते हैं। व्यास जी ने निर्णय किया कि वे इस ग्रंथ की रचना करेंगे। लेकिन ये कार्य इतना महान था कि उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी जो उनके वचनों को लिख सके। और तब उन्होंने अपने ध्यान से भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे व्यास, मैं तुम्हारे इस कार्य में सहायक बनूंगा, पर एक शर्त पर। तुम बोलना नहीं रुकोगे। जैसे ही तुम रुके, मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हे गणपति, मेरी भी एक शर्त है। जब तक तुम किसी श्लोक का अर्थ पूरी तरह न समझ लो, तब तक आगे नहीं लिखोगे। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का संगम हुआ, व्यास और गणेश का मिलन, जिससे उत्पन्न हुआ संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। वेद व्यास ने हिमालय की गुफाओं में बैठकर ये महाग्रंथ रचना आरंभ की। गणेश जी उनके समक्ष बैठे और उनका लेखन प्रारंभ हुआ। कहते हैं, जब व्यास जी के मुख से जय शब्द निकला तो आकाश में देवताओं ने शंख बजाया। उस समय नदियां थम गई, पवन ठहर गया और पृथ्वी पर शांति छा गई, क्योंकि धर्म का इतिहास लिखे जाने वाला था। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। अब व्यास जी केवल एक ग्रंथकार नहीं रह गए थे, बल्कि स्वयं सृष्टि के मार्गदर्शक बन चुके थे। उनका ज्ञान अब केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि मानव जाति की नियति में उतरने वाला था। वो समय आया जब कुरुवंश संकट में पड़ा, जब सत्यवती, जो अब हस्तिनापुर की रानी थी, अपने पुत्रों को खो चुकी थी। कुरुवंश का वंशज न रहा और राज्य उत्तराधिकारी विहीन हो गया। तब सत्यवती ने ध्यान किया और अपने पुत्र वेद व्यास को स्मरण किया। व्यास जी ध्यानमग्न अवस्था से बाहर आए और बोले, मां, तुम्हारा बुलावा व्यर्थ नहीं जा सकता। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सत्यवती ने कहा, पुत्र, कुरुवंश अब समाप्त होने के कगार पर है। तुम्हें धर्म के आदेश से वंश की रक्षा करनी होगी। नियोग की परंपरा के अनुसार तुम्हें मेरी बहुओं से संतान उत्पन्न करनी होगी। व्यास जी ने अपनी माता की आज्ञा स्वीकार की और इसी नियोग से जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तीनों ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र की कथा को जन्म दिया। वही कथा जो आगे चलकर महाभारत कहलाई। वेद व्यास ने जब इन तीनों के जन्म के साथ मानवता की नियति बदलते देखी, तब उन्होंने कहा,
अब समय आ गया है कि ये ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन में उतरे। आने वाले युग में ये युद्ध धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट करेगा। वेद व्यास का तप और ज्ञान की साधना हिमालय की गूंजती घाटियों में, जहां हवा में देवताओं का स्पर्श महसूस होता था और नदी की धारा मंत्रों की तरह गूंजती थी, वही वेदव्यास अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हुए। बचपन में ऋषि पराशर से जो विद्या मिली थी वो केवल ज्ञान का बीज थी, पर अब वे उस बीज को तप और साधना के जल से सींचकर अमृत बनाना चाहते थे। वे गंगा के किनारे एकांत में गए, जहां दिन रात ध्यान और जप में लीन रहे। कहते हैं उन्होंने कई वर्षों तक मौन साधना की। न कोई संवाद, न कोई संगति, केवल एक ही लक्ष्य, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और वेदों के रहस्य को समझना। उसी तपोभूमि में उन्होंने प्रकृति की प्रत्येक ध्वनि को सुना, पक्षियों की चहचहाहट, जल की सरसराहट और हवा का संगीत। मानो ब्रह्मांड स्वयं उनसे संवाद कर रहा था। धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि ब्रह्मा का अर्थ किसी मूर्ति या रूप में नहीं बल्कि उस अनंत चेतना में है जो हर जीव में व्याप्त है। ये वही क्षण था जब वे वेदव्यास कहलाने के योग्य बने, वो ऋषि जिसने वेदों को न केवल समझा बल्कि मानवता के लिए उन्हें विभाजित कर सुलभ बनाया। उनकी साधना से ऐसा तेज प्रकट हुआ कि देवता भी उनकी तपोभूमि पर आने लगे। ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, व्यास, तुम ही वो हो जो युगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। वेदों का रहस्य अब तुम्हारे माध्यम से मानव तक पहुंचेगा। इस आदेश के साथ वेदव्यास ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन आरंभ किया। उन्होंने 4 प्रमुख शिष्यों को नियुक्त किया, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, जो इन वेदों को आगे प्रसारित करें। ये कार्य सरल नहीं था, क्योंकि वेद अनंत थे, शब्दों से परे थे और उन्हें रूप देने के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। व्यास ने अपनी आत्मा को उस ज्ञान के साथ एकाकार किया और प्रत्येक मंत्र को अपनी अंतःकरण की गहराई से अनुभव किया। जब उन्होंने की ध्वनि उच्चारित की तो मानो ब्रह्मांड के समस्त तत्व उनके भीतर गूंज उठे। उनकी ख्याति अब तीनों लोकों में फैल चुकी थी। ऋषि, देवता और यहाँ तक कि असुर भी उनके ज्ञान से प्रभावित थे। एक बार नारद मुनि उनके आश्रम में आए और बोले, व्यास, तुम्हारे ज्ञान की ज्योति अपार है, परंतु क्या तुम्हें शांति मिली है? व्यास कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ज्ञान तो प्राप्त हुआ, पर भीतर एक शून्यता अब भी है, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। नारद मुस्कुराए और बोले, वो अधूरापन तब तक रहेगा जब तक तुम उस ज्ञान को लोकहित में न प्रवाहित कर दो, जब तक वो कथा न लिखो जो युगों तक धर्म का मार्ग दिखाए। और यही वो क्षण था जिसने वेदव्यास को महाभारत रचने की प्रेरणा दी। वो ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव स्वभाव, नीति, कर्म और मोक्ष का अद्भुत दर्शन है। वेदव्यास ने अपने मन में संकल्प लिया, मैं ऐसी कथा रचूंगा जो युगों तक धर्म का दीपक बने, जो हर मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराए। उन्होंने हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया, जहां केवल दीपक की हल्की लौ थी और बाहर बहती गंगा का संगीत। उन्होंने मन में ध्यान लगाया और आह्वान किया, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, मेरे लेखन का साथी बनो। तभी गणेश देव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी कथा लिखूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें बिना रुके सुनाना होगा। व्यास मुस्कुराए और बोले, और मेरी शर्त यह है कि जब तक तुम किसी श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से समझ न लो तब तक लिखना नहीं। इस प्रकार आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान ग्रंथ महाभारत। गुफा में जहां समय ठहर गया था, व्यास बोले और गणेश लिखते गए। व्यास ने वो सब देखा जो मनुष्य के भीतर छिपा है, लालच, मोह, प्रेम, त्याग, धर्म और अधर्म का संघर्ष। उन्होंने कहा, यद्यपि ये कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध की है, पर इसमें समूचा मानव धर्म निहित है।
हर शब्द में गूढ़ अर्थ था, हर संवाद में जीवन का सत्य। व्यास जानते थे कि ये केवल राजाओं की कथा नहीं, बल्कि आत्मा के युद्ध की गाथा है, जहां हर अर्जुन अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में लड़ा करता है। वेदव्यास की साधना अब केवल एक ऋषि की नहीं रही थी, वो एक सृजनकर्ता बन चुके थे। उन्होंने मानवता को वो ग्रंथ दिया जो वेदों से भी गहराई लिए हुए था, जिसे उन्होंने पंचम वेद कहा, महाभारत। उनकी वाणी में वो शक्ति थी जो युगों को बदल सकती थी। वे कहते थे, धर्म वही है जो सबके हित में हो, और अधर्म वो जो किसी को पीड़ा दे। यही वो दर्शन था जिसने आगे चलकर गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख से सत्य का उद्घोष किया। इस प्रकार व्यास का तप, उनका ज्ञान और उनकी करुणा एक ही दिशा में प्रवाहित हुए, मानवता के कल्याण के लिए। परंतु उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी रचना के माध्यम से युगों तक चलने वाले धर्म युद्ध का साक्षी बनना था। महाभारत का लेखन और वेदव्यास का युग दर्शन। गंगा की शांत लहरों के बीच, हिमालय की गुफा में दीपक की मध्यम रोशनी में वेदव्यास ने अपने जीवन का सबसे महान कार्य आरंभ किया, महाभारत का लेखन। ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब था, एक ऐसा दर्पण जिसमें मानव के हर भाव, हर कर्म, हर संघर्ष झलकता था। व्यास अपने ध्यान में लीन होकर बोलते गए, और गणेश अपनी टूटी हुई दांत से वो अमर कथा लिपिबद्ध करते गए। शब्द बहते गए जैसे नदी का प्रवाह, कभी शांत, कभी तीव्र। गुफा के बाहर तूफान मचता, पर्वत कांपते, पर भीतर एक अलौकिक नाद गूंजता, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। हर श्लोक में ब्रह्मा की शक्ति थी, हर कथा में जीवन का रहस्य। वेदव्यास ने देखा कि कैसे मानव जीवन धर्म और अधर्म के बीच झूलता है, कैसे अहंकार, लालच और कामना मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है। व्यास ने अपने ध्यान में कुरु वंश की कथा देखी। राजा शांतनु, गंगा, भीष्म, सत्यवती, विचित्रवीर्य और पांडवों का जन्म। उन्हें ये ज्ञात था कि ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि कर्मों के फल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने उस नियति को महसूस किया जो समय के साथ चलती है और जो हर आत्मा के कर्मों से बंधी है। जब उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन किया तो उनकी वाणी में एक गहरा करुण भाव था। जो धर्म के लिए अपने सुख का त्याग करे, वही सच्चा वीर है। उन्होंने कहा कि भीष्म का जीवन त्याग का प्रतीक है, परंतु उनका मौन कई बार अधर्म को जन्म देता है। वेदव्यास जानते थे कि यही जीवन का विरोधाभास है, जहां धर्म का स्वरूप परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वेदव्यास के सामने धर्म का एक जटिल जाल खुलता गया। दुर्योधन का अहंकार, कर्ण का दुर्भाग्य, द्रौपदी की वेदना और अर्जुन का द्वंद्व, ये सब केवल पात्र नहीं थे, बल्कि मानव मन के अलग अलग रूप थे। जब व्यास ने द्रौपदी के चिरहरण का वर्णन किया तो गुफा में एक असहनीय मौन छा गया। गणेश के हाथ थम गए और व्यास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ये वो क्षण है जब मानवता ने स्वयं को अपमानित किया, परंतु उसी अपमान से जन्म लेगा धर्म का पुनर्जागरण। क्योंकि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी धर्म का प्रकाश पुनः उदित होता है। महाभारत के युद्ध का वर्णन करते हुए व्यास ने कहा, ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, ये हर मनुष्य के भीतर होता है। हर अर्जुन अपने कर्मों और भावनाओं के बीच फंसा होता है। हर कृष्ण अपने भीतर के सत्य को खोजता है। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से वो अमर संदेश दिया, कर्मण् ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। व्यास जानते थे कि ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है, जो मोह, भय और संशय में उलझी रहती है। कहते हैं, जब महाभारत का अंतिम श्लोक पूरा हुआ, तब वेदव्यास ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में शांति थी, परंतु हृदय में पीड़ा। उन्होंने देखा कि ज्ञान का प्रकाश केवल तभी सार्थक है जब वो अनुभव से उपजे। उन्होंने कहा, जिसने महाभारत को समझ लिया,
उसने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर पा लिए। गणेश ने जब अंतिम पंक्ति लिखी तो गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देवलोक से पुष्पों की वर्षा हुई और एक स्वर गूंजा, व्यासोच्चिष्टं जगत सर्वा, अर्थात वेदव्यास की वाणी से सारा संसार पूरित है। पर व्यास जानते थे कि कथा यहां समाप्त नहीं होती। उन्होंने वो सब देखा था जो आगे आने वाला था। राजवंशों का पतन, युगों का परिवर्तन और मनुष्य का पुनः अज्ञान में डूबना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये ग्रंथ केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये आत्मा के युद्ध की गाथा है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य धर्म का मार्ग भूल जाएगा, ये कथा उसे सत्य की याद दिलाएगी। और फिर वे मौन हो गए, अपने आश्रम की ओर लौट गए, जहां गंगा की धारा उनके चरणों को छूती रही, जैसे स्वयं प्रकृति उनके ज्ञान को प्रणाम कर रही हो। वेदव्यास का युग दर्शन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भविष्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है, जहां मनुष्य धर्म को भूल जाएगा, जहां ज्ञान को भुला दिया जाएगा और जहां बाह्य वैभव आंतरिक शांति पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब कलयुग आएगा तब मनुष्य को पुनः वेदों, पुराणों और महाभारत की ओर लौटना होगा, क्योंकि वही उसका मार्गदर्शन छिपा है। इस प्रकार वेदव्यास ने न केवल अपने युग को ज्ञान दिया, बल्कि आने वाले सभी युगों के लिए भी दीपक प्रज्वलित किया। उनकी वाणी, उनका लेखन और उनका दर्शन आज भी जीवित है। हर मंदिर में, हर शास्त्र में, हर उस व्यक्ति के हृदय में जो सत्य की खोज में है। वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं थे, वे स्वयं ज्ञान का स्वरूप थे। उन्होंने दिखाया कि शब्द जब साधना से जन्म लेते हैं तो वे शाश्वत हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि धर्म केवल पूजा या नियमों में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो सत्य, करुणा और न्याय की राह पर हो। और इसी के साथ व्यास मौन हो गए, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनके भीतर समा गया हो। वेदव्यास की वंश परंपरा और उनके अद्भुत अवतार। महाभारत की रचना के बाद भी वेदव्यास का जीवन एक दिव्य यात्रा बना रहा। उनके लिए संसार कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवंत ग्रंथ था जिसमें हर आत्मा अपनी कथा लिख रही थी। गंगा के तट पर उनका आश्रम अब केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि ब्रह्म विद्या का स्रोत बन चुका था। ऋषि, देवता और राजपुरुष सभी उनके दर्शन के लिए आते थे। वेदव्यास ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में संसार को ज्ञान के अनेक रूपों में प्रकाशित किया। उन्होंने केवल वेदों का विभाजन ही नहीं किया, बल्कि 18 पुराणों की रचना भी की, जिनमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ शामिल हैं। इन पुराणों में उन्होंने धर्म, भक्ति और कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। वे कहते थे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो भक्ति में न बहे। यही कारण था कि भागवत पुराण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए संसार को बताया कि भक्ति ही वो सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। वेदव्यास का जीवन केवल लेखनी तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वयं अनेक अवतारों और वंशजों के माध्यम से ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाया। उनका एक प्रमुख पुत्र था शुकदेव, जो स्वयं एक महान ब्रह्मज्ञानी बने। कहते हैं, जब शुकदेव का जन्म हुआ तब वे मां के गर्भ में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वे 12 वर्षों तक गर्भ में रहे, क्योंकि उन्हें संसार के मोह का भय था। जब वे बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, मानो ज्ञान स्वयं देह धारण कर चुका हो। शुकदेव ने ही राजा परीक्षित को भागवत पुराण का उपदेश दिया, जिसने युगों तक भक्ति का संदेश फैलाया। ये पिता और पुत्र की वो अनोखी जोड़ी थी जहां शब्द और अनुभूति का संगम हुआ। व्यास ने लिखा और शुकदेव ने उसे जिया। वेदव्यास के वंश में और भी अनेक ज्ञानी हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को इस बात की शिक्षा दी कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव में बसता है। वे कहते थे, यदि तुम एक श्लोक भी हृदय से समझ सको तो वो हजारों पुस्तकों से श्रेष्ठ है।
उनके शिष्यों में पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु और रोमहर्षण प्रमुख थे, जिन्होंने वेदों और पुराणों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। विशेष रूप से वैशंपायन ने महाभारत को कथा के रूप में सुनाया और इसी कारण ये ग्रंथ श्रुति और स्मृति दोनों का अद्भुत संगम बन गया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर वेदव्यास का तेज कभी क्षीण नहीं हुआ। जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब उनके नाम का स्मरण हुआ। कुछ पौराणिक ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे। ये विश्वास केवल इसलिए नहीं था कि उन्होंने वेदों और पुराणों की रचना की, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को सुलभ बनाया। विष्णु के प्रत्येक युग में व्यास का अवतार हुआ। हर द्वापर युग में कोई न कोई व्यास प्रकट होकर वेदों को पुनः व्यवस्थित करता है। वर्तमान काल के व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वो हैं जिन्होंने महाभारत लिखा और मानवता को धर्म का दिशा सूचक दिया। कहते हैं कि वेदव्यास के पास दिव्य दृष्टि थी। वे केवल भूत और वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी देख सकते थे। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि कलयुग आएगा, जहां मनुष्य धर्म से विमुख होकर लोभ और असत्य के मार्ग पर चलेगा। उन्होंने कहा, जब युग अपने पतन की ओर बढ़ेगा, तब लोग वेदों को भूल जाएंगे, पर महाभारत और पुराणों के माध्यम से सत्य फिर भी जीवित रहेगा। यही कारण है कि उनके ग्रंथ आज भी जीवित हैं और हर युग में नए अर्थ धारण करते हैं। उनका जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान का प्रतीक था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को निजी नहीं रखा। जो भी उनसे सीखने आया, उन्होंने उसे खुले हृदय से ज्ञान दिया। उनके आश्रम में कोई भेदभाव नहीं था। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि स्त्रियां और वनवासी भी शिक्षा प्राप्त करते थे। वे कहते थे, ज्ञान सूर्य के समान है, वो किसी के घर की सीमा में नहीं रहता। उनकी इस भावना ने भारतीय संस्कृति को वो मूल दर्शन दिया जो सहिष्णुता और समानता पर आधारित है। वेदव्यास का वंश केवल रक्त से नहीं, बल्कि विचार से भी आगे बढ़ा। हर वो व्यक्ति जो ज्ञान, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वो व्यास का उत्तराधिकारी है। आज भी जब कोई गुरु अपने शिष्य को शास्त्रों का ज्ञान देता है, तो कहा जाता है कि व्यासपीठ पर बैठा है, अर्थात वह स्थान जहां से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। ये परंपरा केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में है। जैसे जैसे व्यास की आयु बढ़ी, उनका शरीर स्थूल होता गया, पर उनका तेज और भी प्रखर हो गया। उन्होंने अंततः हिमालय के उच्च शिखरों की ओर प्रस्थान किया, जहां वे ध्यान में लीन होकर ब्रह्मा में विलीन हो गए। कहते हैं, उनका शरीर वही विलुप्त हो गया, पर उनका अस्तित्व आज भी गंगा की धारा में, वेदों की ध्वनि में और हर उस श्लोक में गूंजता है जो सत्य की खोज करता है। उन्होंने कहा था, मैं शब्द बनकर जीवित रहूंगा, और जब भी कोई मनुष्य धर्म के पथ पर भटकेगा, मेरे शब्द उसका मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा बने। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त कर दे। उनकी वंश परंपरा केवल रक्त की नहीं, बल्कि चेतना की है, जो आज भी हर धर्म ग्रंथ, हर साधना और हर सत्य की खोज में जीवित है। वेदव्यास की कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका नाम स्वयं अमरत्व का प्रतीक है। जब तक मनुष्य ज्ञान की खोज में रहेगा, जब तक सत्य की ज्योति जगमगाएगी, तब तक व्यास नाम सृष्टि में गूंजता रहेगा। वेदव्यास का मोक्ष और उनका अमर संदेश। समय का प्रवाह कभी नहीं रुकता, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो समय को भी पार कर जाती हैं। वेदव्यास उन्हीं में से एक थे। जब उनकी सांसारिक यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब वे अब भी उसी गंगा तट पर निवास करते थे, जहां से उनके जीवन की सबसे महान कथा प्रारंभ हुई थी। उनकी कुटिया अब भी वैसी ही थी, शांत, सुगंधित और ज्ञान की आभा से ओतप्रोत। प्रातः काल में वे गंगा के जल में स्नान करते, ध्यान में लीन होकर
अपने अंतर्मन से संवाद करते और दिन में अपने शिष्यों को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताते। किंतु इस बार उनके शब्दों में एक अलग ही गहराई थी, मानो वे अब इस लोक के नहीं, किसी और उच्चतर लोक के निवासी हों। वेदव्यास का मुख तेजस्वी था, उनकी आंखों में एक गूढ़ शांति थी। उन्हें ज्ञात था कि अब वो समय निकट है जब उन्हें अपने स्थूल शरीर का परित्याग करना है और ब्रह्मा में लीन होना है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक दिन बुलाया और कहा, हे पुत्रों, संसार का चक्र कभी नहीं रुकता। जो जन्मा है उसे कर्म करना ही होगा और जो कर्म करता है उसे उसके फल की प्राप्ति भी होगी। यही संसार का नियम है। परंतु जो इस नियम को जानकर भी उससे परे उठ जाए वही मुक्त कहलाता है। अब मेरा समय आ गया है कि मैं उसी मुक्त अवस्था में प्रवेश करूं। ये सुनकर उनके शिष्य और पुत्र शुकदेव मौन हो गए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। किंतु व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, शोक मत करो, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। मैं हर उस शब्द में रहूंगा जो सत्य बोलेगा, हर उस हृदय में रहूंगा जो धर्म के लिए धड़कता है। इसके बाद उन्होंने गंगा के तट पर एक कुशासन बिछाया और सूर्यास्त के समय शांत होकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस ली, नेत्र मूंद लिए और अपने भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैलाया। कहते हैं उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, गंगा की लहरें मंद हो गई और वातावरण में की ध्वनि गूंज उठी। वेदव्यास की देह धीरे धीरे आलोक में परिवर्तित हो गई और वह प्रकाश गंगा की धारा में विलीन हो गया। गंगा, जो उनके जीवन भर की साक्षी रही थी, अब स्वयं उन्हें अपने आंचल में समेट चुकी थी। ऋषियों ने उस दृश्य को देखकर कहा, यह केवल एक मुनि का नहीं, स्वयं ज्ञान का ब्रह्मा में विलय है। वेदव्यास का ये मोक्ष केवल शरीर का अंत नहीं था, बल्कि आत्मा की परम यात्रा थी। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि करुणा में है। और मोक्ष केवल मृत्यु में नहीं, बल्कि सत्य की अनुभूति में है। उनके जाने के बाद भी उनके शब्द जीवित रहे। वे वेदों में गूंजे, पुराणों में प्रवाहित हुए और हर युग के ग्रंथों में पुनर्जन्म लेते रहे। जब जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सत्य की खोज करता है, तब तब व्यास का प्रकाश उसके भीतर प्रकट होता है। उन्होंने सिखाया कि धर्म का अर्थ है जो सबके हित में हो और ज्ञान का अर्थ है जो अज्ञान को समाप्त कर दे। समय के साथ वेदव्यास के आश्रम की भूमि तीर्थ बन गई। वहां आने वाले हर यात्री को लगता था जैसे हवा में अब भी उनका आशीर्वाद घुला है। गंगा की लहरें आज भी उस स्थान पर धीमी हो जाती है, मानो वे उस ऋषि की तपस्या को नमन कर रही हों। युगों बाद भी उनके नाम से हर कथा आरंभ होती है, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, क्योंकि वेदव्यास ने ही संसार को ये परंपरा दी कि हर ज्ञान का प्रारंभ भगवान और गुरु के स्मरण से होना चाहिए। वेदव्यास का अमर संदेश केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना और अपने कर्मों से लोक का कल्याण करना। उन्होंने कहा था, जिसने अपने हृदय में अहंकार को त्याग दिया वही ब्रह्मा को पा सकता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किसी पर्वत या मंदिर में नहीं, बल्कि उस मन में होती है जो निर्मल हो, जो सबको समान दृष्टि से देख सके। यही वो दर्शन था जिसने भारत की संस्कृति को अमर बना दिया, जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। कहते हैं कि वेदव्यास आज भी जीवित है, हिमालय की किसी गुप्त गुफा में समाधि लिए हुए। और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब मनुष्य धर्म और सत्य को भूल जाएगा, तब वे पुनः प्रकट होंगे और मानवता को धर्म के मार्ग पर वापस लाएंगे। वेदव्यास केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक विद्यमान है। उनके बिना ज्ञान की कोई परंपरा पूर्ण नहीं होती, उनके बिना धर्म का कोई मार्ग स्पष्ट नहीं होता। वेदव्यास ने संसार को यह समझाया कि ब्रह्मा की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है।
और जो अपने भीतर उस प्रकाश को पा लेता है वही अमर हो जाता है। इस प्रकार वेदव्यास की कथा न तो आरंभ में शुरू हुई थी न अंत में समाप्त होती है। वो तो शाश्वत है, जैसे गंगा की धारा जो बहती रहती है, जो जीवन देती है और जो हर आत्मा को अपने संग बहाकर अंततः सागर से मिला देती है। वेदव्यास का जीवन, उनका ज्ञान और उनका संदेश आज भी वही कहता है, सत्य ही परम धर्म है और ज्ञान ही परम मोक्ष। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक मनुष्य है, तब तक वेदव्यास का नाम और उनका प्रकाश अमर रहेगा, अनंत, असीम और अविचल। और इस प्रकार महर्षि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं रहे, वे बन गए युगों के मार्गदर्शक, ज्ञान और सत्य के शाश्वत प्रतीक। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म पूजा में नहीं बल्कि करुणा और सत्य में है। उनके शब्द आज भी वेदों में गूंजते हैं और उनका प्रकाश हर उस आत्मा को दिशा देता है जो ज्ञान की खोज में है। वेदव्यास चले गए पर उनका संदेश आज भी जीवित है। सत्य ही परम धर्म है और ज्ञान ही अमरता का मार्ग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कथा में छिपा है एक नया सत्य, एक नया संदेश और एक नई प्रेरणा।